एवरीवन, आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 17 करेंगे। इंग्लिश की हमारी ये 25 मार्च की। आज की असाइनमेंट वर्कशीट आपकी इंग्लिश की है। एंड ये जो असाइनमेंट वर्कशीट है प्रीवियस वर्कशीट्स पे बेस्ड है। यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 6 एंड 7 5 मार्क्स के हैं। सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज ब्रूनो ट्रांसपोर्टेड बैक टू बैंगलोर? ब्रूनो को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया बैंगलोर में? ब्रूनो वाज ट्रांसपोर्टेड बैक टू बैंगलोर इन अ केज। उनको एक केज में ले जाया गया जो कि मैसूर जू अथॉरिटी के द्वारा उनको दिया गया था। द केज कंटेनिंग ब्रू वाज होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। और उसको कार के टॉप पे रखा गया एंड बहुत ही अच्छे से उसको बांधा गया। एंड जो व्हीकल था उसे धीमे धीमे चलाया गया और केयरफुली, दैट उसमें बियर को कोई भी हर्ट ना हो। सेकंड, व्हाई डिड द इंट्रूडर ब्रेक इनटू द गैरार्ड्स कॉटेज वन डे? कि इंट्रूडर जो था, जो वो चोर था, वो गैरार्ड के कॉटेज में क्यों आया? ही हैज बीन ऑन द रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत समय से भाग रहा है क्योंकि वो चोर था। एंड अब वो चाहता था कि मैं एक फ्री लाइफ जीऊं। तो वो चाहता था मैं गैरार्ड को मार दूं एंड उसकी जगह मैं अपने आप को सबको दिखा दूं, क्योंकि उनकी जो फेस था वो बिल्कुल सेम मिलता था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वर द डिफिकल्टीज हार्डशिप्स दैट मैरिया शेरपोवा फेस? कि क्या डिफिकल्टीज मैरिया शेरपोवा ने फेस की? तो व्हेन मैरिया स्टेड इन द होटल, जब मैरिया होटल में थी, उसको कई सारे लोगों ने बुली किया, उसे परेशान किया, उन्होंने इंसल्ट किया एंड ह्यूमिलाइट किया हर। बट शी वॉज टू यंग among them and they were seniors, so she never said anything and they made her work for the sleep and do the cleaning. वो उसे कहते कि आप जो है अपना सारा काम जो है यहाँ का सब तुम करोगी, और उसे सोने भी नहीं देते। फोर्थ, what was the Jerome's real intention when he offered George and Harris to pack? क्या इन जो था उसका इंटेंशन था, कैसा उसे लगा जब उसने जॉर्ज और हैरिस को पैकिंग का काम सौंपा? When Jerome had offered to pack, his real attention was to boss the job. उसने सोचा मैं बॉस करूंगा जॉब को, सबको देखूंगा कौन कैसे काम कर रहा है एंड उनसे कहूंगा कि ये कार्य आप लोग इधर रखें और सारा जो सामान है उसको एक प्रॉपर वे में रखवाऊंगा। फिफ्थ, हाउ डिड प्रशांत हेल्प द वुमेन एंड चिल्ड्रन? कि प्रशांत ने कैसे हेल्प किया दुख से वुमेन और चिल्ड्रन को बाहर आने पे? दे प्रोवाइड देम फूड एंड बेसिक नीड्स। उसने और उसकी टीम ने उनको फूड एंड बेसिक नीड्स प्रोवाइड की। ही मेड देम वर्क फॉर एनजीओ। एंड कई सारे लोगों को जो कि एक्साइटेड थे उनको एनजीओ में वर्क करने के लिए एंड कुछ बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए कहा। ही हेल्प देम सेट अप फोस्टर फैमिलीज। उन्होंने कहा जो फैमिली बहुत दुखी है उनकी देखभाल भी करो। इस तरह से कई सारे काम जो थे हुए। अब सिक्स और सेवंथ क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के हैं, उनसे करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब जो आपकी जो गुरुजी क्लासेस अंडर आरडी एजुकेशन सोसाइटी आपके लिए ऑर्गेनाइज करती हैं कुछ क्लासेस जिन पे आपको हिस्सा लेना चाहिए। तो ये क्लासेस है यहाँ पे फर्स्ट टू टेंथ एंड ऑल स्ट्रीम से आपकी 11 टू 12। अगर आप ये आपको क्लासेस अवेलेबल करवानी है एंड ऑफलाइन मोड में करवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर 9891021043 पे। एंड अगर आपको होम ट्यूशन भी लेना है तो उसमें आपको एक अलग होम ट्यूटर भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड ट्यूशन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मॉडर्न टीचिंग स्टाइल रहेगा, पर्सनल अटेंशन रहेगी एंड कंसेप्ट एंड डाउट क्लैरिफिकेशन भी होगा। आप लोग इस पे जो है थोड़ा सा ध्यान दें एंड इसको समझे। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें बताएं एंड हम आप अपना हमारे नंबर 9891021043 पे कांटेक्ट करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि आपको एक डायरी लिखनी है जिसमें आपको बताना है यू ऑलवेज वांटेड टू हैव अ पेट बट योर मदर डिड नॉट। तो आपके ग्रैंडफादर क्या करते हैं आपके बर्थडे पे? डेट टाइम लिखेंगे सबसे पहले। देन डियर डायरी, टुडे इज वेरी स्पेशल डे फॉर मी। टुडे इज माय बर्थडे बट दिस इज नॉट ओनली द रीजन फॉर माय हैप्पीनेस। यही रीजन नहीं है मेरा। डू यू नो क्या रीजन है? माय ग्रैंडफादर गिफ्टेड मी अ लिटिल पपी। उन्होंने मुझे एक लिटिल पपी दिया जो कि एक बास्केट में था। एट द सेम टाइम आई सो, मैंने उसी समय देखा कि मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मुझे पैट भी किया, थपथपाई मेरी पीठ।
but I was happy. But my mom is not happy because she don't like pet. She refused me to keep it at home. उन्होंने मुझे इसको घर पे रखने से मना कर दिया. I convinced her and promised to take all the responsibility. मैंने कहा कि मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा. एंड आई स्टार्टेड मेकिंग अरेंजमेंट्स एंड मैंने अरेंजमेंट्स की. मैंने एक ब्रिंग किया एक स्मॉल सॉफ्ट कुशन यानी तकिया और उस पर उसको सुला दिया. तो इस तरह से मैंने बताया अब ओके बाय इट्स टाइम टू स्लीप. अब मेरा टाइम हो चुका है और मैं सोने जा रहा हूँ. फिर अपना नाम लिखेंगे एंड डायरी एंट्री को कंप्लीट करेंगे. 7th क्वेश्चन है आपको एक स्टोरी लिखनी है कुछ गिवन हिंट्स के थ्रू. सलोनी द ओनली डॉटर रिच पेरेंट्स पैम्पर्ड चाइल्ड became lazy. Aunt comes from village. Give one task every day. On completion, Saloni got reward. Grandmother taught her the value of time. Sony realized her mistake. So, आइए स्टार्ट करते हैं. सलोनी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ रिच पेरेंट. जो थी वो अपने जो अमीर पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी. एंड वो जो थी वो लेजी थी. बीइंग टू लेजी वो बहुत लेजी थी. द रिच मैन कॉल्ड आंट. वो उसकी आंट को बुलाते हैं फ्रॉम द विलेज. शी केम फ्रॉम द विलेज. वो विलेज से आती है. एंड सलोनी की सारी बातें वो जानती है अच्छे से क्योंकि वो उसकी आंट थी. शी गेव अ टास्क एवरी डे टू सलोनी. वो सलोनी को हर दिन एक टास्क देती. सलोनी लाइक टू डू द टास्क. सलोनी को टास्क करना पसंद था. ऑन कंप्लीटिंग अ टास्क जब वो टास्क को कंप्लीट करती तो उसे रिवॉर्ड मिलता. इन दिस वे वो जो अपनी हैबिट थी लेजीनेस की वो खो देती है एंड एक्टिव हो जाती है. लेटर सलोनी जो है वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में भी जानती है. अर्लियर सलोनी की ग्रैंड मदर जो कि उसे बताती थी वैल्यू ऑफ टाइम में वो भी उसे बताती है कि आपको टाइम की वैल्यू करनी चाहिए. एंड अब उसको ये बात समझ आती है. एंड नाउ शी वॉज वेरी हैप्पी एंड पंचुअल एंड एक्टिव. अब वो बहुत हैप्पी है पंचुअल यानी सभी काम समय पे करती है और बहुत ही एक्टिव है. तो इस तरह से आप लोग ये स्टोरी लिखेंगे. यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है. अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों. बाय.